अच्छा, ये सारे के सारे रिसोर्सेज हैं। अब आप इसमें अगर जाएंगे लैंग्वेज के लिहाज से, अब सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ मेन चीज़ों पे। बेसिक्स में क्या आता है सबसे पहले देखिए, कॉटलिन बाय एग्जाम्पल पे जाएं, स्टार्ट नाउ पे जाएं। ये हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम है, ये हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम है। अब ये हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम जो है, मैं अगर कॉटलिन लिखूँगा, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। मैंने दूसरा लिखना है कॉटलिन प्लेग्राउंड, ठीक हो गया। कॉटलिन, इस पर क्लिक किया, ये इन्वायरमेंट आ गया। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, वही हेलो वर्ल्ड है। चलाने के लिए आप रन के बटन पे क्लिक करेंगे तो आउटपुट क्या आ जाएगा, हेलो वर्ल्ड आ गया। ये एंड्रॉयड बेस्ड, कोई मेमोरी नहीं चाहिए, कोई आपको हाईफाई कंप्यूटर नहीं चाहिए, सिंपल बगैर इंस्टॉलेशन के ब्राउज़र बेस्ड आप प्रोग्रामिंग को पहले स्ट्रॉन्ग कर लें, लॉजिक आपकी क्लियर हो गई। मैंने ये टैब अलग कर लिया ताकि मैं स्वैपिंग कर सकूं। अब मैं वन बाय वन, ये कॉटलिन का प्लेग्राउंड है, और इसको यहाँ पे भी चलाएं, अगर आप रन करें आउटपुट क्या आ जाएगा, यहाँ आउटपुट आ गया हेलो वर्ल्ड। अब आता है वन बाय वन, मेन चीज़ें कवर कर रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें। फंक्शन क्या होता है कॉटलिन के अंदर? फंक्शन ये होता है कि आपको कोई काम करवाना है तो आप कुछ इनपुट पास करते हैं, वो कंप्यूट करता है और आउटपुट देता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ पानी लाओ, अब ये कमांड दी। अब जिसको मैंने कहा पानी लाओ, वो पहले गिलास ढूंढेगा, फिर पानी ढूंढेगा, फिर भरेगा और फिर मुझे देगा। यानी जब मैंने कमांड कहा पानी लाओ, तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं कि पानी लाओ का अमल क्या है। इसी तरह मैं करूँगा मल्टीप्लाई, तो उसके अंदर क्या है, किसको मल्टीप्लाई करेंगे, कम से कम दो चीज़ें होनी चाहिए। फिर मल्टीप्लाई का ऑपरेशन होगा, फिर क्या देंगे, आउटपुट देंगे। तो इस तरह से जब हम किसी काम को करवाते हैं, उन जो टास्क होते हैं या जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जो एक्शंस होते हैं, उनको कंबाइन कर दें, वो फंक्शन कहलाता है। तो फंक्शन में कुछ इनपुट देते हैं, कुछ फंक्शन ऐसे हैं जिसमें कोई इनपुट नहीं देते, कुछ फंक्शन देते हैं, उसमें इनपुट देते हैं, प्रोसेस करता है और आउटपुट आता है। मिसाल मैंने पानी लाओ का फंक्शन बनाया, तो उसमें मैंने कहा पानी लाओ, तो पानी लाओ में कुछ इनपुट नहीं दिया, ऑर्डर दिया सिर्फ, लेकिन आउटपुट में मुझे क्या मिला, पानी मिला। लेकिन ऐसा ही पॉसिबल है मैं किसी को बोलूँ ये चीनी लो, पत्ती लो, दूध लो, चाय बना के लाओ, अब मुझे 3 इनपुट दिए, आउटपुट मिल गया। तो जब 3 इनपुट देते हैं तो इनको कहते हैं पैरामीटर्स, जिनको प्रोसेस करके आउटपुट जनरेट होगा। क्लियर है? तो फंक्शन अगेन वही चीज़ है। तो यहाँ पे अगर आप देखें फंक्शन क्या है, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर की वैल्यू हो सकती है और नेम्ड पैरामीटर हो सकते हैं। फंक्शन में 2 तरह के कंसेप्ट आएंगे। एक तो पैरामीटर, जब मैं बताऊँ क्या पानी लाओ, तो उसके अंदर डिफ़ॉल्ट है कि उसको गिलास लेना है या कुछ कंटेनर लेना है, पानी लेना है, डालना है, फिर देना है, उसमें डिफ़ॉल्ट चीज़ें हैं। और कुछ में बताना पड़ेगा नेमली कि अगर मैं कहता हूँ चाय पिलाओ, तो सामने वाला कंफ्यूज हो सकता है, लेकिन अगर मैं बोलूँ ग्रीन चाय पिलाओ, तो अब क्लियर हो गया। अगर मैं बोलूँ दूध पत्ती पिलाओ, तो अब क्लियर हो गया। समझ में आ रही है? तो नेम्ड कांस्टेंट भी देने पड़ते हैं, नेम्ड आर्ग्यूमेंट भी देते हैं। टॉप पे देखो तो हमारा है प्रिंट मैसेज, इसमें क्या दे रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं मैसेज वेरिएबल है, कॉलन लगाएंगे, उसकी डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग। अच्छा, यूनिट वर्ड इस्तेमाल होता है हमारे पास। कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आपने पढ़ी हो तो यूनिट का मतलब है, इसकी रिटर्न टाइप है नल, वॉइड। सी में करते हैं वॉइड यूज़, और कॉटलिन में क्या करेंगे, यूनिट। यानी हम रिटर्न टाइप है ये बता नहीं रहे कि डेटा टाइप ये रिटर्न क्या करेगा, ठीक है। तो ये रिटर्न टाइप होती है, कॉलन के बाद क्या होती है, रिटर्न। ये फंक्शन रिटर्न क्या करेगा, ये वॉइड का मतलब है नथिंग, कुछ रिटर्न। फंक्शन आउटपुट नहीं देगा, लेकिन फंक्शन के अंदर जो होगा उससे कुछ चीज़ जनरेट हो रही है तो हो जाएगी। फंक्शन के अंदर क्या हो रहा है, मैसेज हो रहा है प्रिंट, लेकिन रिटर्न कुछ नहीं कर रहा। इसके नीचे दूसरा फंक्शन अगर आप देखेंगे तो दूसरे फंक्शन में हमारे पास एक चीज़ नज़र आ रही है, प्रिंट मैसेज विथ प्रीफिक्स, फंक्शन का नाम है। इनपुट क्या दे रहे हैं हम, मैसेज स्ट्रिंग, प्रीफिक्स स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग का नाम क्या है, उसकी वैल्यू भी दे दी, क्या, इन्फो। जब वो मैसेज देगा तो प्रिंट करेगा क्या, प्रीफिक्स दे देगा और उसके बाद मैसेज देगा। प्रीफिक्स में क्या है, इन्फो, प्रीफिक्स में क्या स्टोर है, और मैसेज में क्या है, पता नहीं, आई डोंट नो। अभी मैंने पैरामीटर बनाया है तो, लेकिन उसमें जो भी होगा मैसेज वो क्या होगा, स्ट्रिंग टाइप का होगा।
अच्छा, इसके साथ वो नहीं लगाया यूनिट, देख रहे हैं आप, कॉलन लगाया ही नहीं यहाँ पे और यूनिट भी नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? हम इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं बता रहे यहाँ पे, वहाँ बता रहे थे हम वॉइड एक्सप्लिसिटली, लेकिन यहाँ नहीं बता रहे। दूसरा तरीका ये हो सकता है। तीसरा तरीका ये हो सकता है, सम फंक्शन का नाम है, उसमें एक्स इनपुट है और उसकी डेटा टाइप क्या है? इंट। अच्छा, कॉटलिन के अंदर जो आप डेटा टाइप डिफाइन करते हैं उसमें आपका पहला करैक्टर कैपिटल होता है, जैसे इंट में आई कैपिटल है। जावा में जाएंगे उसमें इंट में आई कैपिटल नहीं होता, आई स्मॉल होता है। तो प्रोग्रामिंग टू प्रोग्रामिंग चीज़ें चेंज होती हैं, और मल्टी प्रोग्रामिंग करने वाले के अक्सर ये गलतियां हो जाती हैं, तो वो गलतियां नहीं होती, उसका ओवरलोडेड नॉलेज हो जाता है कि वो आई कैपिटल की बजाय स्मॉल लिख देगा। अगर एक बंदा एक ही प्रोग्रामिंग जानता है, उसको पता होगा ये होती ही ऐसे है, तो वो ऐसे ही करता है, लेकिन कोई डिफरेंस नहीं है। समझ लेना, एक दफ़ा समझ लेना तो चीज़ें याद रहेंगी। तो आई कैपिटल इंट है, वाई इंट है, तो दो इंटीजर पास कर रहे हैं, रिटर्न क्या करेगा? ये क्या करेगा? रिटर्न इंटीजर रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा। और कैसे रिटर्न कर रहा है? रिटर्न कमांड के ज़रिए। और प्लस क्या कर रहा है? एक्स प्लस वाई। इसी तरह से अगर आप कोई फंक्शन बना रहे हैं मल्टीप्लाई का, उसमें भी दो इंटीजर पास कर रहे हैं और रिटर्न क्या करेगा? दोनों को मल्टीप्लाई करेगा। लेकिन हम कमांड रिटर्न इस्तेमाल नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं? जहाँ पे रिटर्न करना होता है वहाँ बाकायदा मल्टीप्लाई करके भेज रहे हैं, उसको इक्वल टू करके मल्टीप्लाई कर दिया। ये एक और तरीका है। मतलब फंक्शन को लिखने के मल्टीपल तरीके यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं कॉटलिन के अंदर। ये सारे किसी कॉटलिन के अंदर, जावा में किसी और तरीके से होंगे, सी में किसी और तरीके से होंगे, सॉलिडिटी में किसी और तरीके होंगे, फ्लटर में किसी और तरीके से होंगे, वहाँ पे डॉट प्रोग्रामिंग यूज़ करते हैं, डॉट। तो ये सारी चीज़ें चेंज होती हैं, प्रोग्रामिंग टू प्रोग्रामिंग चेंज होती हैं। तो ये आपका अलग मैसेज है। अच्छा, ये सारे फंक्शन कहाँ एग्जीक्यूट होंगे? मेन में। अब मेन फंक्शन चलेगा तो हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं। ये इन फंक्शन की थी डेफिनेशन, दिस इज कॉल्ड, और ये क्या है? कॉलिंग। हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं। तो पहला फंक्शन में कहा प्रिंट मैसेज, क्या किया इसने? हेलो। दूसरा किया प्रिंट मैसेज विद प्रीफिक्स, तो लिखा हमने हेलो, हेलो के साथ क्या लगाया? लॉग। तो क्या होगा ये? लॉग हेलो। क्या प्रिंट करेगा? ये देखें ना, ये वाला मैसेज कॉल होगा, प्रीफिक्स आएगा फिर मैसेज आएगा, तो फिर क्या? लॉग हेलो। तीसरा है विथ प्रीफिक्स, लेकिन उसमें हमने क्या दिया? हेलो। अच्छा, अब जब हेलो दिया तो अब आपने दूसरे वाला मैसेज के अंदर दूसरी जो लॉग लिखा था, जिस तरह यहाँ पे, ये लॉग नहीं दिया बल्कि सिर्फ हेलो दिया। जब हेलो दिया तो उसमें अगर कोई दूसरा पैरामीटर ना दे तो क्या कॉल होगा? इन्फो। हमने दिया था ना प्रीफिक्स, प्रीफिक्स किसके बराबर है? इन्फो। लेकिन हमने यहाँ क्या दे दिया था? लॉग। जब लॉग दे दिया तो इन्फो ओवरराइड हो जाएगा, इन्फो रिप्लेस हो जाएगा किसके साथ? लॉग के साथ। लेकिन अगर मैं ये ना दूं तो फिर क्या होगा? इन्फो हेलो। क्या प्रिंट होगा? अच्छा, अगर मैं प्रीफिक्स को अलग से दे दूंगे, प्रीफिक्स इज इक्वल टू लॉग और मैसेज इज इक्वल टू हेलो, फिर भी वही आएगा, क्या? लॉग हेलो। सम पास करेंगे प्रिंट एलन, प्रिंट एलन का मतलब न्यू लाइन, सम 1 2, और मल्टीप्लाई पास करेंगे तो उसमें इंटीजर पास करेंगे। तो ये मेथड आपका चलेगा। मैं चला के दिखाऊं, इसको एग्जीक्यूट करें, आउटपुट देख लें कैसे आता है। आ गया हेलो, क्या आया? दूसरा, देन एंड 3, 1 + 2 इज, और इसके बाद 8। समझ में आ गई बात ये? अच्छा, मैंने ये सारा लाइन जो है ना काट दी। अब बताएं आउटपुट क्या आएगा? प्रिंट हेलो आएगा सिर्फ, जैसे प्रिंट हेलो। अच्छा, ये अब बताएं मुझे कि ये जो लाइनें हैं इनमें से मैं ये वाला मैसेज यूज़ करना चाह रहा हूँ। अब बताएं क्या आएगा आउटपुट? इन्फो हेलो। ठीक है, आपको ये प्रोग्रामिंग तब याद आएगी जब आपको आउटपुट आने से पहले पता हो क्या आउटपुट आएगा। क्लियर हो? क्यों आएगा? देखिए मैं क्या दे रहा हूँ इसमें? हेलो, लेकिन मैसेज कौन सा है? प्रिंट मैसेज विथ प्रीफिक्स। तो मैं पास जब हेलो करूँगा तो ये इन्फो हेलो क्यों देगा कि ये वाला मैसेज कॉल हुआ, ये वाला मेथड। इसमें देखें हमने प्रीफिक्स क्या दिया है? इन्फो।
और स्ट्रिंग क्या है जो हम पास करेंगे, पास क्या किया है, हेलो किया है, तो क्या बन गया ये मैसेज के अंदर क्या हो रहा है, प्रीफिक्स एंड देन हेलो। ठीक है, इन्फो के बाद मैं इधर पास कर देता हूँ सन, सन, और सन के बाद कामा लगा के मैं कह देता हूँ बाय। अब क्या होगा बताएं, क्या पास करेगा, बाय सन होगा या सन बाय, ठीक है। कौन से वाला मेथड कॉल हुआ, ये वाला मेथड, लेकिन इसमें क्या किया उसने, इन्फो को चेंज कर दिया किसके साथ, अच्छा अब मैं बाय उड़ा देता हूँ, अब क्या होगा, अब समझ में आ रहा है कंसेप्ट ओवरराइड का। ओवरराइड का मतलब नई चीज़ देंगे तो पिछले वाली उड़ा देगा और अपनी नई चीज़ के साथ देगा, ठीक है, अदरवाइज पिछले वाली डिफ़ॉल्ट वाली वैल्यू। तो ये कहलाता है डिफ़ॉल्ट पैरामीटर, जिसको हमने यहीं असाइन कर दिया। चले अब ये क्लियर चीज़ हो गई आपको, फंक्शन क्लियर हो गया। तो फंक्शंस हम बनाते हैं, एक्चुअली आपकी फंक्शनल प्रोग्रामिंग है, फंक्शंस के ज़रिए प्रोग्राम बनता है। अब मैं एक आपको तराना सिखाता हूँ छोटा सा प्रोग्रामिंग के लिहाज से। हम कहते हैं सेट ऑफ कमांड्स इज कॉल्ड फंक्शन, सेट ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड मॉड्यूल, set of module is called software, and set of software is called software suite, and set of software suite is called ERP। छोटी छोटी चीज़ें मिलकर बनती है ना, ऐसे बनेगी ना। जैसे हम कहते हैं कि दीवारों से घर कमरा बनेगा, कमरे के बहुत सारे कमरे बनेंगे तो घर बनेगा, घर बनेंगे तो कॉलोनी बनेगी, कॉलोनी बनेगी तो शहर बनेंगे, ऐसे ही है ना कलेक्शन, सेम वे में कंपोनेंट बनते हैं। तो यहाँ पे फंक्शन प्रोग्रामिंग यानी आपको क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले तो कमरा बनाना आना चाहिए ना, तभी तो घर बनेगा, कई कमरे होंगे तो घर बन गया। आपको फंक्शन बनाना चाहिए, फंक्शंस बनेंगे तो सॉफ्टवेयर बनेगा, क्लियर। तो ये हमने फंक्शन सीख लिए। अब दूसरा है इनफिक्स फंक्शन। इनफिक्स कैसे करेंगे आप, इनफिक्स लिखेंगे, फिर लिखेंगे कीवर्ड फन, और ये कौन से फंक्शन होते हैं, मेंबर फंक्शन एंड एक्सटेंशन फंक्शन विद अ सिंगल पैरामीटर कैन बी टर्न्ड इनटू द इनफिनिक्स फंक्शन। यानी आप वहीं पे बताएंगे, जैसे हम कहते हैं कि वहीं पे इंजेक्ट कर दिया आपने और वहीं पे उसको कॉल भी कर लिया। यानी यहाँ पे मैंने कहा इनफिनिक्स क्या है, फंक्शन है, और ये फंक्शन कौन सा है, इंट के अंदर, इंट डॉट टाइम्स, इंट डॉट टाइम्स, और टाइम्स में हम जो पास कर रहे हैं वो क्या पास कर रहे हैं, स्ट्रिंग, एस टी आर एज ए स्ट्रिंग, और उसमें एस टी आर को कह रहे हैं डॉट रिपीट, और रिपीट किसको कर रहा है वो, दिस। तो इस पे क्या होगा, हम बोलेंगे 2 टाइम्स बाय, तो क्या करेगा, बाय बाय, क्या करेगा वो, 2 का मतलब है इंटीजर, ये इंट दे रहे हैं ना, तो ये टाइम्स ये फंक्शन, और पास क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग, और इसको कह रहे हैं ये किसके बराबर है, एस टी आर रिपीट, एस टी आर रिपीट। क्या कर रहा है, बाय बाय हो रहा है, आगे ना बाय बाय। अब देखें फंक्शन चलाने से पहले मुझे पता था ये आउटपुट क्या देगा, जब आपको इस तरह से पता लगने लग गया तो फिर प्रोग्रामिंग आपको आ गई। आपके दिमाग में होना चाहिए कंपाइलर, और दिमाग में कंपाइलर बनेगा कि ये मैं लिखूंगा तो ये आउटपुट आएगा, तो लिखना आएगा ना। आपको पता है कि भूख खाना खाने से ख़त्म होगी, तब खाना खाते, भूख लगती है तो खाना खाते हैं ना, प्यास पानी पीने से ख़त्म होगी, तो पहले आपको पता है ये काम करने से क्या होगा आउटपुट, तो वो काम करते हैं। तो आप क्या करना चाह रहे हैं उसके लिहाज से। अच्छा, इसी तरह से ये सारे इनफिक्स फंक्शन है। दूसरा वेल पेयर, पेयर में आपने कहा फेरारी टू कैटरीना, यानी आपने स्टार्टिंग रेंज बताई, जोड़ा जोड़ा बनाया ना इसके साथ, फेरारी के साथ, तो आउटपुट क्या आया, पेयर बन गया, पेयर बन गया ना।
अच्छा, इसी तरह से आप देख रहे हैं इन्फिनिक्स फंक्शन बना रहे हैं आप, फंक्शन स्ट्रिंग ऑन टू, ऑन टू ये स्ट्रिंग का फंक्शन है, कौन सा, ऑन टू। अब आपको याद आएगा ऑन टू वर्ड क्या होता है, क्या मतलब ऑन टू का, एनीबडी कैन टेल मी द ऑन टू, व्हाट इज ऑन टू मीन, कॉनकेट कर रहा है, और कोई, पेयर बना रहा है, कैसे पेयर, पेयर तो हमने पहले ही बनाया, नहीं आ रहा ना। अच्छा, ये मैं मज़े की बात बताऊँ, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं जो पूछ रहा हूँ। ऑन टू, ऑन टू फंक्शन की प्रॉपर्टी है, मैट्रिक में पढ़ के आए आप, फंक्शन की 4 प्रॉपर्टी होती, ऑन टू, इन टू, 1 to 1। अगर हम कहते हैं एक सेट्स में से एक एलिमेंट दूसरे सेट के एक एलिमेंट के साथ हो तो उसको हम कहते हैं 1 to 1। एक सेट का एक एलिमेंट दूसरे सेट के 2 एलिमेंट के साथ कनेक्टेड हो तो ये कहते हैं 1 to many। अगर एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट के सारे एलिमेंट के अंदर करेक्शन 1 to 1 हो जाए तो ये कहलाता है ऑन टू। ये मैथमेटिक्स में पढ़ के आए होंगे आप, सेट्स की थ्योरी में, ठीक है। लेकिन पता है मसला क्या है, मसला ये है कि जब आप मैट्रिक में आप वो मैथ पढ़ रहे होंगे तो आप कह रहे होंगे सर का दर्द है, पेपर दिया, जान छुटी, ख़त्म। उसको ये नहीं पता कि ये किस लिए पढ़ाया जा रहा है, आगे इस्तेमाल होगा ज़िंदगी में। तो ज़िंदगी में कोरोना आई चली गई, लेकिन आपने ज़िंदगी को कोरोना बना लिया। उसको एक्सक्यूज़ ना बनाओ, एक्सक्यूज़ ना बनाओ। ज़िंदगी में चैलेंजेस आते हैं, एक्सक्यूज़ ना बनाओ कि वो आ गया था इस वजह से मेरे साथ ही हो गया यार, वरना पता नहीं मैं क्या कर देता। ये समझो इज्जत रख ली कोरोना ने तुम्हारी, वरना सबको पता लग जाता है कि तुम किस लेवल पे हो। बहुत सारे बच्चे देखे मैंने, अगर वो उस साल अपेयर होते फेल हो जाते, कोरोना आ गई, पेपर हुए नहीं, पास हो गए, पास हो गए। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, कहीं कहीं कोरोना फ़ायदा देती है, देखो कैसे फ़ायदा दिया, उसको प्रमोट हो गए। ठीक है, चले कम टू द पॉइंट। तो ये 1 to 1 है। तो आपने कहा, देखिए अब ऑन टू समझे, ऑन टू कैसे काम कर रहा है। आप कहते हैं स्ट्रिंग और पेयर दिस टू अदर, तो आपने एक वैल्यू बनाई माई पेयर, माई पेयर में नाम रखा, और ये ऑन टू किसके साथ किया, ल्यूसास, MC लर्न ल्यूसास, ठीक है, ल्यूकस पढ़ लो, चलो कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसमें प्रिंट क्या करेंगे, माई पेयर। तो माई पेयर में क्या हो गया, ऑन टू, ऑन टू में उसने प्रिंट करा दिया। अब आगे जाके आप एक और वेरिएबल बना ले, सोफिया क्या है, पर्सन है, पास क्या कर दिया इसमें, सोफिया। और ये क्या है, कैलक्यूडिया, ये क्या है, पर्सन है। अब आप कहते हैं सोफिया लाइक्स कैलक्यूडिया, तो ये एक रिलेशन बन गया, तो ये रिलेशन भी आपके पास बन जाएगा। अब व्हाट इज़ द पर्सन, अब यहाँ पे चीज़ें कवर हो जाएंगी आपकी। ये पर्सन क्या है, क्लास है। क्लास कैसे बनाते हैं, क्लास पर्सन, वैल्यू उसमें पास करेंगे एज ए नेम, तो ये क्लास बन जाएगी। और उसके अंदर लाइक आपने फंक्शन बनाया, लाइक पीपल, जो कि म्यूटेबल लिस्ट ऑफ पर्सन है। तो आप बोलेंगे इन्फिनिक्स फन लाइक पर्सन और लाइक पर्सन डॉट अदर, ऐड अदर कर दिया आपने, अदर में कौन आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा। तो जब इस इन्फिनिक्स फंक्शन को कॉल करेंगे तो आपका आ गया कि कौन किसको लाइक कर रहा है। आपने पर्सन में कौन पास किया, सोफिया, ठीक है। और किसको लाइक करेगी, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली देखो, खुशफहमी होना अच्छी बात है, लेकिन शक्ल भी होनी चाहिए वैसी। सही है, काफ़ी है इतना, या कुछ और ज़्यादा दूँ, ठीक है। नहीं, मैं जितना बोलोगे उतना दे दूंगा, डोंट वरी, जितना बोलेंगे उतना। ओके, हो गया। तो देखिए ये जो फंक्शन है लाइक वाला, ये हमने कहाँ डिफाइन किया, क्लास के अंदर। और ये क्लास के अंदर फंक्शन क्या कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट का रिलेशन दूसरी ऑब्जेक्ट के साथ बता रहा है। और ये कहाँ यूज़ कर सकते हैं हम, मेन फंक्शन के अंदर। ये कहाँ पर है,
मेन फंक्शन के अंदर। मैं इस पूरे देखिए, अब देखें आप दो चीज़ें देखें, ये इन्फिनिक्स फंक्शन कहाँ बनाया हमने, मेन के अंदर, मेन के अंदर, तो इसके साथ क्या लगाया, इन्फिनिक्स। पहले हमने फंक्शन कहाँ बनाए थे, मेन के बाहर। तो इन्फिनिक्स फंक्शन में हमारे पास क्या होता है कि हम फंक्शन को वहीं डिफाइन करते हैं और वहीं पे यूज़ कर लेते हैं। तो ये दोनों सपोर्टेड है किसमें, कॉटलिन में। और तीसरी फंक्शन कहलाता है ऑपरेटर फंक्शन। इसको ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहते हैं जावा की लैंग्वेज में, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑपरेटर फंक्शन क्या है, जैसे हमने बनाया था कि आप कह रहे हैं ऑपरेटर, रिटर्न टाइप क्या होगी इसकी, ऑपरेटर। फंक्शन है इंट टाइम स्ट्रिंग, और ये स्ट्रिंग रिपीट कर रहा है दिस को। हमने 2 का 2 इंटू बाय, तो क्या करेगा ये 2 दफ़ा दे देगा बाय बाय। अगर मैं 2 की जगह 3 लिखूंगा तो क्या होगा, 3 दफ़ा बाय बाय दे देगा। यानी ये क्या कर रहा है, आपका जो नंबर है वो मल्टीप्लाई हो रहा है स्ट्रिंग के साथ, लेकिन मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर जो है वो तो इंटीजर पे चलता था, 2 इंटू 2 4 करता था। लेकिन अब ये फंक्शन मल्टीप्लाई जो है वो किस पे करेगा काम, स्ट्रिंग पे भी काम करेगा, लेकिन उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। तो हम अगर आउटपुट देखें इसका, तो देखें क्या हुआ, बाय बाय आ गया। अच्छा, दूसरा हमने एक फंक्शन बनाया, वो है ऑपरेटर फंक्शन स्ट्रिंग। इस स्ट्रिंग के अंदर हम गेट कर रहे हैं, व्हिच वन गेटिंग, रेंज। और रेंज किस में दे रहे हैं, एज ए इंटीजर रेंज में। रेंज वेरिएबल है और उसकी डेटा टाइप क्या है, इंटीजर रेंज। इज इक्वल टू सब स्ट्रिंग निकाल रहे हैं जो कि हम रेंज पास करेंगे। यानी सब स्ट्रिंग मतलब हम सारे करैक्टर नहीं उठा रहे, हम बताएंगे कहाँ से कहाँ तक। अब कैसे बताएंगे कहाँ से कहाँ तक, हम बताएंगे स्टार्टिंग पॉइंट 0 और एंडिंग पॉइंट 14। तो ये हमें निकाल के देगा ऑलवेज फॉरगिव। ये डॉट डॉट बता रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक, तो हमने बीच में रेंज दे दी। तो ये हमारा एक फंक्शन है, कौन सा है, गेट। फंक्शन का नाम क्या है, उसके एक साइड में क्या होगी, इनपुट किसके साथ कॉल होगा, ये स्ट्रिंग के साथ। रिटर्न क्या करेगा, सब स्ट्रिंग। तो ये पूरी स्ट्रिंग है, ये पूरी स्ट्रिंग है और रिटर्न क्या कर रहा है, ऑलवेज सब स्ट्रिंग। अगर मैं इसको कर दूं यहाँ से 14 की बजाय बोलूँ 12 से 14 तक दो, मुझे क्या देगा, IV, ठीक है। और अगर मैं इसको दे दूं यहाँ 24 दे दूं, तो ये कहाँ तक ला के जाएगा, अब आ रही बात समझ में। तो इसमें हम स्ट्रिंग निकाल रहे हैं, लेकिन कैसे, रेंज के साथ। तो हमने एक रेंज दे दी प्रिंटलन के साथ, हमने कहा मुझे क्या देना है, गेट करना है, और वो रिटर्न करेगा मुझे सब स्ट्रिंग। और सब स्ट्रिंग इज इट सेल्फ फंक्शन। तो मैं कह रहा हूँ जब मैं ये फंक्शन कार करूँगा, कौन सा, str, मुझे ये रिटर्न करेगा सब स्ट्रिंग। और उसके साथ मैंने ये ऑपरेटर बना लिया फंक्शन, और इसका ऑपरेटर बनाया है, इसको कहते हैं ऑपरेटर। रिटर्न टाइप क्या है इसकी, ऑपरेटर। इस सूरत में पाइथन की तरह, ये फंक्शन की डेफिनेशन पाइथन की तरह है, ठीक हो गया। तो सिमिलरली फंक्शन वार है, वेरिएबल आर्ग्यूमेंट, वार आर्ग्स, फंक्शन विथ वार आर्ग्स। मिसाल मैं कह रहा हूँ प्रिंट आल, फंक्शन का नाम है प्रिंट आल, और इसका हमने लिया वार्क आर्ग्स, जिसका नाम क्या है, मैसेज वेरिएबल है। वार्क आर्ग क्या करता है, अलाउ करता है पास एंड एनी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट बाय सेपरेटिंग देम विथ कॉमास। तो मैंने कहा मैं एक मैसेज बना रहा हूँ प्रिंट आल, मैसेज कौन सा बना रहा हूँ, प्रिंट आल। और इसमें प्रिंट आल जब हम करेंगे, वो क्या करेंगे, जो भी इनपुट देंगे वो है वेरिएबल। वार्क आर्ग मतलब वेरिएबल आर्ग्यूमेंट, यानी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट कितने ही हो सकते हैं, 2 4 10 20 50, जितने देंगे उतने ले लेगा। तो प्रिंट आल में हमने कहा, कॉल किया प्रिंट आल हेलो हेलो सल्यूट होला, और इसके अंदर कोई चाइनीज़ वर्ड है तो ये इनको प्रिंट कर देगा। फिर दूसरा फंक्शन बनाया मैं प्रिंट विथ आल प्रीफिक्स, वो से वार्क आर्ग है, स्ट्रिंग पास करेंगे, लेकिन इसके साथ एक दे दिया हमने प्रीफिक्स। अब प्रीफिक्स के साथ हमने क्या किया, फॉर लूप लगाया, हमने कहा फॉर m इन मैसेज। ये
इटरेशन को कॉल करने के लिए है। मैसेज में जो भी हमें मिलेगा एम, उसको व्हाट इज़ एम, एम का मतलब है वेरिएबल, एक एक चीज़ को उठाएगा वन बाय वन। जैसे चमचे के साथ खाना बिरयानी खाते हैं ना आप, तो बोलेंगे हर चम्मच इन बिरयानी, ऐसे उठाएगा। अच्छा, इस मैसेज ने क्या किया, प्रिंट आल ने जस्ट सारे मैसेज को प्रिंट कर दिया यहाँ तक, ठीक है। इस मैसेज ने क्या किया, प्रिंट विद प्रीफिक्स में, इसमें हमने पास क्या किया, प्रीफिक्स क्या दिया, ग्रीटिंग, और बाकी वही स्ट्रिंग पास की। तो इसने क्या किया, हेलो 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 हालो हेलो सालूटो, ठीक है, हेलो जो भी नाम लिखेंगे आप वो आ गया। उन सबके साथ क्या आ रहा है, हेलो आ रहा है। तो ग्रीटिंग्स आ रही है इसके साथ, हर स्ट्रिंग के साथ, क्योंकि फंक्शन हमने क्या कॉल किया, और उसमें हम क्या कर रहे हैं, ये एक कलेक्शन बन रही है। उस कलेक्शन में वन बाय वन एक करेक्टर उठाएगा, उस करेक्टर को फैच करेगा, लोड करेगा और प्रिंट करेगा। जैसे मैंने कहा बिरयानी खानी है, एक चमची भरेंगे खा जाएंगे, एक चमची भरेंगे खा जाएंगे, तो वो कलेक्शन है। लेकिन हर एक को आपने कास्ट करना है किसमें, चम्मच के ज़रिए। तो ये एम यूँ समझ लें चम्मच है, ठीक है, और ये मैसेजेस क्या है, बिरयानी है। अब इसी तरह से ये इसमें क्या स्टोर कर दिया आपने, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट स्टोर कर दिए। अब वन बाय वन एक एक को पिक करेगा, उसको पिक करने के लिए फॉर लूप लगा दिया जो कि इटरेशन है। और प्रिंट एलन क्या करता है, प्रीफिक्स प्लस एम, व्हाट इज प्लस, कॉन्केटिनेशन, ये जोड़ रहा है इसको, स्ट्रिंग को, कॉन्केटिनेशन कहलाता है ये। इस तरह से प्रिंट कर देगा, ठीक है। सो आपका फंक्शन इस तरह से काम करेगा। और लास्ट में अगर आप बोलेंगे फंक्शन लॉग, लॉग में आप वार आर वही एंट्रीज दे रहे हैं, और एंट्रीज में अगर प्रिंट आल स्टैरिक के साथ करें एंट्रीज, स्टैरिक एंट्रीज, और लॉग इस फंक्शन, और इसमें आप पास करें तो वो अगेन वही ऐसे पास करेगा, एक को उठाया प्रिंट कर लिया, दूसरे को उठाया प्रिंट कर लिया। एक्चुअली ये कलेक्शन बन रही है। जब हम स्टार पास करते हैं तो ये पॉइंटर है उस कलेक्शन का स्टार्टिंग पॉइंट। तो जब मैं स्टार्टिंग पॉइंट उठाऊंगा पहला वर्ड प्रिंट कर देगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट करेगा, फिर नेक्स्ट करेगा, फिर नेक्स्ट करेगा। तो ये लॉग में तमाम वर्ड्स को इसने ऐसे ही प्रिंट करना है, वन बाय वन फैच करता जाएगा। तो ये टाइप्स ही हमारे पास फंक्शन की है। फंक्शन इस तरह के भी होते हैं, फंक्शन इस तरह के भी होते हैं, और फंक्शन इस तरह के भी होते हैं, जिसमें हमने 3 तरह के फंक्शंस देख लिए। और ये यहीं पे एग्जीक्यूटेबल है, आउटपुट भी आता है। आप इसको चेंज कर दें, कमांड को, फंक्शन को चेंज कर दें। रन टाइम पे आप देखें, यहाँ पे ये मैं डिलीट कर रहा हूँ, ये मैंने डिलीट किया, ये सारे डिलीट हो गए। अब मेरा आउटपुट क्या आएगा, सिर्फ मैंने कुछ प्रिंट ही नहीं करवाया, करवाया कुछ प्रिंट, तो मेरे आउटपुट में भी कुछ नहीं आएगा। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करवाना चाहूँ तो क्या प्रिंट करवाऊँगा, इस क्लास को प्रिंट करवाना है मुझे, तो मैं इसको प्रिंट करवा लूँगा। और प्रिंट करवाने के लिए मुझे इसमें पास करना पड़ेगा क्या, प्रिंट एलन। जो कि ये रिटर्न क्या कर रहा है, वॉइड। अच्छा, अब हम ये जो प्रिंट करेगा आपके पास, उसको हमें लेट्स सपोज हमें प्रिंट करवाना हो, तो इसमें मैं प्रिंट करवाऊँ इसको, व्हाट इज़ सोफिया। यहाँ पे सोफिया क्या है, एक पर्सन की ऑब्जेक्ट है। और अगर मुझे ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवाना हो, ये फंक्शन है लाइक का, और ये क्या कर रहा है, लाइक्ड पीपल को ऐड कर रहा है दूसरे अदर लिस्ट में। हमें प्रिंट कराना हो तो प्रिंट कमांड में हमें देना पड़ेगा। तो जो प्रिंट कमांड में देंगे, अगर मैं स्ट्रिंग दे दूँ यहाँ पे सोफिया, तो अब क्या प्रिंट करेगा, सोफिया स्ट्रिंग प्रिंट करेगा, जस्ट सोफिया प्रिंट कर देना है उसने। तो जो आप मेन फंक्शन में लिखते हैं वो एक्चुअली हो रहा होता है, जो बाहर लिखेंगे उसमें
जब तक कॉल नहीं करेंगे उस क्लास को कॉल नहीं करेगा। तो हम यहाँ पे इन्फिनिक्स फंक्शन बना रहे हैं लाइक्स का, जो कि इनपुट में हमारे पास कर रहा है क्लास ऑब्जेक्ट, और रिटर्न कर रहा है कि जो लाइक्ड पीपल का एरे है उसमें ऐड करेगा अनदर ऑब्जेक्ट। तो सोफिया के जितने भी लोग लाइक करते हैं वो ऐड होते जाएंगे बैकएंड पे। जब प्रिंट करवाना चाहें तो लिस्ट ऑफ फ्रेंड निकले, जैसे आपका फेसबुक पे बनता है फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड, तो जब आप ऐड करते हैं किसी को फ्रेंड ओके कर देते हैं तो वो लिंक बन जाता है, एक ऑब्जेक्ट का दूसरी ऑब्जेक्ट के साथ लिंक बन जाएगा। ट्रैवर्सिंग करनी हो तो ट्रैवर्सिंग के लिए प्रिंटिंग करवानी पड़ेगी, फिर वो प्रिंट करेगा। तो ये थोड़ा सा अपना फंक्शंस का आइडिया ले लिया। अब वेरिएबल्स में करा देता हूँ जल्दी से। वेरिएबल VAR और VAL में मैंने फ़र्क बताया था। VAR और VAL में क्या फ़र्क था? एक चेंजेबल है, VAR वेरिएबल क्या है? चेंजेबल है, और VAL वैल्यू चेंजेबल नहीं है, जिसको हम कहते हैं म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल। तो यहाँ देखें ये वेरिएबल बना हुआ है VAR के साथ, वेरिएबल का नाम आता है और उसके बाद उसकी डेटा टाइप आती है और फिर इक्वल के बाद साइन आती है। प्रिंट एलन कराएंगे ए तो आपकी स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी। दूसरा वेरिएबल बनाए बी, वेल बी इज इक्वल टू डेटा टाइप देन प्रिंट देते हैं। और दूसरा वेल है सी के अंदर क्या है? इक्वल टू 3 होता है, तो इसको प्रिंट करवाएंगे तो आपके पास आउटपुट क्या आ जाएगा? इनिशियल। बी और सी को आपने प्रिंट नहीं करवाना। अगर बी और सी को प्रिंट करवाना होगा तो क्या करेंगे? नीचे जाके बोलेंगे प्रिंट बी, तो आप आउटपुट आ जाएगा 1, इनिशियल 1। ठीक है, तो वेरिएबल डेटा टाइप के लिहाज से चेंज होता है। आप उसकी डेटा टाइप बताते हैं, और अब मैं अगर मिसाल के तौर पे वेरिएबल को डिक्लेयर कर दूं और उसको डिफाइन ना करूं, क्या प्रिंट करेगा 1 में? व्हाट विल बी प्रिंटेड? कुछ भी नहीं प्रिंट। अच्छा, ये सारी बातें नीचे लिखी हुई हैं, देखो यहाँ पे कहता है फर्स्ट लाइन क्या कर रही है? लाइन नंबर 1 वेरिएबल डिक्लेयर वेरिएबल विदाउट इनिशियलाइजेशन, और लाइन नंबर 2 क्या कर रही है? अटेम्प्ट टू यूज वेरिएबल काज द कंपाइल टाइम एरर वेरिएबल ई मस्ट बी। आप चलाएंगे तो ये चीज़ वहाँ पे चलेगी। आ रहा है ये एरर? तो बहुत आसान तरीका है इसको लैंग्वेज को पढ़ने का। कोई आपको हाई लेवल का कंप्यूटर नहीं चाहिए, आपने लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक चाहिए सीखनी है जो कि वेब आपकी ऐप डेवलपमेंट में इस्तेमाल होगी। तो ये यहाँ से सीख सकते हैं बहुत आसान तरीके से। मैंने बता दिया कॉटलिन का प्लेग्राउंड है ये, जहाँ पे कमांड लिखी हुई हैं, उनकी मीनिंग भी लिखी हुई है, इंटरप्रिटेशन भी लिखी हुई है, आउटपुट भी लिखा हुआ है। इसके ऊपर टाइम लगाएं, चीज़ों को जल्दी से कवर कर लेंगे, फिर हम उसको यूज़ करवाएंगे एंड्रॉयड में। तो ये वेरिएबल क्या होते हैं यहाँ पे आ गया, यानी वेरिएबल को इनिशियलाइज करना ज़रूरी है। अगर मैं यहाँ पे जाके लिख दूँ 50, अब क्या होगा? एरर आएगा। ये क्या होगा? फिर 50 प्रिंट होगा। हो गया 50 प्रिंट। तो अब क्या हो गया? ये वेरिएबल इनिशियलाइज डिक्लेयर भी हो गया और इनिशियलाइज भी हो गया, तो वो इनिशियलाइजेशन का एरर ख़त्म हो गया। You are free to choose when you need to initialize the variable. It must be initialized before the first read. पहली दफ़ा इस्तेमाल करने से पहले उसको इनिशियलाइज करना ज़रूरी है। अगर मैं यहाँ बाहर डिक्लेयर कर लूँ और अंदर जाके करूँ इफ़ सम कंडीशन d इज इक्वल टू 1 एल्स d इज इक्वल टू 2, और ये सम कंडीशन क्या होगा? कोई फंक्शन होगा। अगर मैं प्रिंट करूँगा d तो क्या होगा? वेरिएबल हमारा डिक्लेयर क्या हुआ है? 1 हुआ है ना, d इज इक्वल टू 1, तो आउटपुट क्या आएगा? 1, क्योंकि कंडीशन मेरी क्या है? सम कंडीशन। सम कंडीशन में मतलब कुछ भी है तो क्या होगा? फंक्शन कॉल किया मैंने सम कंडीशन, और वो रिटर्न क्या करेगी? ट्रू करेगी, क्योंकि हमारा वेरिएबल इनिशियलाइज हो गया। वेरिएबल इनिशियलाइज हो गया, एल्स ट्रू हो जाएगा। अच्छा, इसमें अगर मैं फॉल्स लिख दूं, यहाँ पे फॉल्स कर सकता हूँ। क्या कर दिया मैंने? अब क्या होगा आउटपुट? अब एल्स वाला चलेगा, इफ वाला नहीं चलेगा। क्या चलेगा? अब 1 वैल्यू नहीं होगी बल्कि ट्रू हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाना हो मुझे,
ई, और इसकी वैल्यू दे दूं 20, ठीक है। तो मैं ये भी कर सकता हूं यहाँ पे, इफ ई इज इक्वल टू 20, तो डी की वैल्यू क्या हो जाए 1, अदरवाइज क्या हो जाए, तो क्या प्रिंट होगा, ठीक है। और अगर मैं बोलूं डी की ई की वैल्यू यहाँ पे दे दूं, अगर ई की वैल्यू 21 है तो क्या प्रिंट हो, ठीक है। तो सिंपल आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना, उसको टेस्ट करना, और उसका इफ एल्स आ गया इफ एल्स। जिन लोगों को इफ एल्स नहीं आता यहाँ पे समझ में आ गया इफ एल्स कैसे काम करता है, तो इफ एल्स का डिक्लेरेशन, ठीक है। तो सिंपल ये यूज़ करते हैं। नल सेफ्टी हम यूज़ कर रहे होते हैं इसको पाइथन उसमें मोबाइल ऐप में, नल सेफ्टी, इसको देख लें। In effort to write the word null pointer exception, variable type in Kotlin don't allow assignment to null. If you need to variable can be null, declare it nullable by adding question mark. ये देखा होगा आपने प्रोग्रामिंग में क्वेश्चन मार्क यूज कर रहे होते हैं। ये किस लिए होता है, अब अगर मैं वहाँ जाके ऐप करवाते हो तो आपको ये सारी चीज़ें करवा रहा हूँ, फिर बहुत कम्प्लेक्स हो जाता है, आपको लगता पता नहीं क्या क्या बता दिया। तो ये चीज़ें तो आप घर पे आराम से होमवर्क टाइम में कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या है, डबल एक्सक्लेमेशन मार्क का मतलब क्या है, नल सेफ ऑपरेटर है, ठीक है। इसको आप कर सकते हैं आसानी से। हमारे देखा नेवर नल, अगर मैं कहता हूँ ये क्या है नेवर नल, स्ट्रिंग इज इक्वल टू दिस कांट बी नल, और अगर मैं बोलूँ नेवर नल इज इक्वल टू नल तो क्या आ जाएगा, बेटा ये नेवर नल का मतलब ये स्ट्रिंग नलेबल नहीं है। अगर मैं जाके इसको नल इनिशियलाइज करूंगा नेवर नल को तो क्या हो जाएगी वो, क्यों, when trying to assign null a non nullable variable compilation error will produce। ऐसी स्ट्रिंग जो नल नहीं हो सकती वो अगर उसको नल करेंगे तो एरर आ जाएगा। मिसाल आपने कहा यूज़र नेम, और आप कहते हैं यूज़र नेम पता नहीं, मैं आपसे पूछूं व्हाट इज़ योर नेम, आप बोलें पता नहीं, तो मुझे क्या आएगा, गुस्सा आता है ना नॉर्मली, हर किसी को आता है, पर तुम्हें अपना नाम ही नहीं पता। इसका मतलब ये है कि किसी बंदे को नाम ना पता हो, ये बहुत मसाइल, नल ये ऐसी है जो नॉट नल है, नल नहीं हो सकती, ऐसा ना हो किसी को नाम ना पता हो। या आप कह सकते हैं यूज़र नेम ही नल है, इज इट नॉट पॉसिबल, अगर यूज़र नेम नल होगा सिस्टम कैसे लॉगिन करेंगे। तो ऐसी चीज़ों को आप क्या बनाते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट कॉटलिन में एवरी वेरिएबल इज स्ट्रिंग वेरिएबल इज नॉट नल। लेकिन अगर आप ये कहें कि मैं इसको नल बना सकूं तो क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, ये नलेबल है, क्या लगाएंगे स्ट्रिंग के साथ, क्या लगा दिया, इसका मतलब ये है आपने ये कहा यू कैन कीप द नल वैल्यू हियर, आगे जाके लिखते हैं नल, तो ये नल लिखने पे एरर नहीं देगा, लाइन नंबर 4 एरर नहीं देगी। सेट नल टू द वैल्यू नलेबल वेरिएबल इज ओके, दिस इज ओके, क्योंकि आपने कैसे डिक्लेयर किया इसको, आपने इसको डिक्लेयर ही नलेबल किया है, ठीक हो गया। इन्फर्ड नॉट नल, इन्फर्ड नॉट नल का मतलब ये होता है कि आपने इनिशियली इसको कहा कि ये नल नहीं होना चाहिए, इन्फर किया, तो इन्फर्ड नल अगर आप इसको करेंगे 6 नल को, when inferring types the compile assume not null non null value of variable that are initialized with the value, when trying to assign null to the variable of inferred type a compilation error is produced। तो अगर आप उसके साथ मिसाल के तौर पे आपने वेरिएबल दिया, देखें फ़र्क क्या है इस पे और इस लाइन में, समझे थोड़ा सा फ़र्क, इस लाइन में और इस लाइन में क्या फ़र्क है, लाइन नंबर 1 में और लाइन नंबर 5 में। लाइन नंबर 1 में हमने कहा है ये वेरिएबल है टाइप कौन सी का, स्ट्रिंग का, ठीक है, और उसमें स्ट्रिंग स्टोर भी कर दी। इसमें वेरिएबल हमने कहा वी आर क्या किया, इन्फर्ड, हमने वेरिएबल का नाम दिया और उसे नहीं बताया कि इसकी टाइप कौन सी है, लेकिन टाइप बता दी कैसे, उसके अंदर वैल्यू डाल के, और वो वैल्यू कौन सी डाली, नल।
इससे ये वेरिएबल क्या समझेगा मैं कौन सी टाइप का हूँ, स्ट्रिंग का है, तो लिहाजा इसको हम कहते हैं इन्फर्ड। अगर मैं इसके अंदर ऐसे कर देता और एक वेरिएबल बनाता यहाँ var इन्फर्ड इंट, और इसके अंदर क्या स्टोर करता 5, ये 5 स्टोर कर दिया, ये क्या हो गया इन्फर्ड इंट। मैंने वेरिएबल का आप बताया नहीं, डेटा टाइप डिक्लेयर नहीं की, लेकिन उसमें जब वैल्यू स्टोर की तो उससे उसको पता लग जाएगा ये क्या है, इंटीजर। क्लियर है? तो जो इन्फर्ड वेरिएबल होता है उसको जाके आप आगे नल कर देंगे तब भी एरर आएगा। क्लियर हो गया?